तो बेटा एक्सरसाइज नंबर 2.7 को डिस्कस करते हैं। 2.7 में अब हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराएंगे जिसमें तमाम कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले इसमें करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब आपने अपनी कंसंट्रेशन इस क्वेश्चन नंबर 4 पर रखनी है। अब हम थोड़ा तेज़ी से पढ़ेंगे। देखें 81 x की पावर कितनी है -8, z की पावर कितनी है 4 और इन सब की होल पावर है 1/4। आपको पता है जब पावर के ऊपर पावर होती है दोनों पावर आपस में क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है। अब यहाँ 81 लिखा है, सबसे पहले आप 81 का एलसीएम लो। जब आप 81 का एलसीएम लेंगे तो 3 2 ज़ा 6, 3 7 ज़ा 21, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3। ये देखें 1 2 3 1 2 3 4 तीनों बेसिस सेम है, चारों बेसिस सेम है। आप 1 टाइम लिखेंगे और इसकी पावर कितनी हो जाएगी 4। तो 3 की पावर 4, x की पावर -8, z की पावर 4, 1/4। तीनों बेसिस सेम थी, 1 टाइम लिखा, पावर ऐड हो गई, पावर 1 2 3 4। अब पावर के ऊपर जब पावर नज़र आएगी तो आप क्या करेंगे, दोनों को आपस में प्रोडक्ट करेंगे तो 1/4, x की पावर -8 बाहर वाली पावर 1/4, z की पावर 4 बाहर वाली पावर 1/4। अब ये कैंसिल होने के बाद 3 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4। ये कैंसिल होने के बाद माइनस का 2 तो x की पावर -2 और z की पावर 1, 4 1 ज़ा 4 और 4 1 ज़ा 4। अब आपके पास जो आंसर आया 3x की पावर -2 और z। अब आपके पास किसी भी बेस के ऊपर पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। आप बेस x की पावर -2 को नीचे भेज दीजिए, ऊपर रह जाएगा 3z डिवाइडेड बाय x²। ये सॉल्व हो गया आपके पास। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में आपके पास है 27 की पावर 2n/3, 8 की पावर -n/3 डिवाइडेड बाय 18 की पावर -n/2। अब आपने इसे सिंप्लीफाई करना है। सबसे पहले 27 का एलसीएम निकालेंगे। 27 का एलसीएम निकालेंगे तो 3 फैक्टर बनेंगे इसके। तो 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3। 3 की पावर 3 और होल पावर कितनी है 2n/3। यहाँ देखिए 2 की पावर 3 होल पावर है n/3। अब 8 का जब आप एलसीएम निकालेंगे तो 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2, तो 2 की पावर 3। 18 का जब आप एलसीएम निकालेंगे तो 18 को करेंगे 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3। तो ये हो जाएगा 3 की पावर 2 और 2 की होल पावर -n/2। अब पावर के ऊपर जब पावर होगी तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 2n/3। इसी तरह यहाँ देखिए 2 की पावर 3 बाहर वाली पावर -n/3 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय -n/2। 2 की पावर देखिए 1 थी, बाहर से पावर आके मल्टीप्लाई होते हैं n/2। अब इसे कैंसिलेशन करेंगे तो 3 की पावर देंगे, 3 से 3 कैंसिल होगा तो 3 की पावर 2n। यहाँ 2 की पावर -n डिवाइडेड बाय 3 की पावर -n, ये 2 के साथ 2 कैंसिल, 2 की पावर -n/2। फिर देखें दोनों बेसिस सेम हो गए, आपने 1 टाइम लिखा, 3 की पावर 2n, ये वाला 2 ऊपर 3 ऊपर गया। जब ये ऊपर जाएगा तो यहाँ 3 की पावर हो जाएगी प्लस का n। इधर देखिए 2 की पावर -n, जब ये 2 ऊपर जाएगा तो 2 की पावर प्लस n/2। अब क्या किया आपने 2n प्लस n, तो कितने n हो गए 3n। बेसिस सेम पावर ऐड। यहाँ देखिए दोनों बेसिस सेम, एक दफ़ा लिखें -n, ये लिखा है 1 और इसमें से हाफ n आपने n/2 माइनस कर देना, तो आपकी पावर आएगी -n/2। सर कैसे होगा, अगर आपके पास लिखा हो -1 और इसमें से कहें आपसे प्लस करें 1/2 तो आपके पास आंसर आएगा -1/2, क्योंकि 1 लार्ज है, 1/2 क्या है स्मॉल है। यहाँ पावर क्या है फुल n, यहाँ 1n है, यहाँ कितना है हाफ n है। तो 1n में से जब हाफ n माइनस करेंगे तो कितना रह जाएगा हाफ n। अब किसी बेस की पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, तो ये बेस नीचे ले आइए। जैसे ये बेस नीचे आएगा इसकी पावर क्या हो जाएगी प्लस हो जाएगी, तो ये आपका हो जाएगा आंसर। ये सर क्वेश्चन नंबर था 5। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद इसके जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 में। अच्छा क्वेश्चन नंबर 6 जो हम सॉल्व करेंगे, हम सिंप्लीफाई करेंगे इसको फार्मूले से। a की पावर देखें p, a की पावर देखें q और बाहर पावर देखें
q माइनस p। इसी तरह यहाँ देखिए a की पावर q, a की पावर r, पावर क्या बने बाहर होल पावर देखिए माइनस r माइनस q। थर्ड में देखें a की पावर r, a की पावर p और इन सब की होल पावर आ गई माइनस p माइनस r। बेटा आप करोगे क्या, आप सिंप्लीफाई करोगे सिंपल सा। जब देखिए बेसिस सेम होती है तो आप इनको वन टाइम लिखते हैं, दोनों बेसिस सेम थी वन टाइम, p एज इट इज़, नीचे से बेस की पावर ऊपर गई माइनस q हो गई, ये पावर एज इट इज़ माइनस q माइनस p एज इट इज़। इसी तरह यहाँ देखें दोनों बेसिस सेम वन टाइम लिखा, q एज इट इज़, नीचे से ये r ऊपर गया माइनस r हो गया, माइनस r माइनस q एज इट इज़। इसी तरह ये a एज इट इज़, दोनों बेसिस सेम में वन टाइम लिखी, r एज इट इज़, नीचे से ये p ऊपर गया माइनस p हो गया, और बाहर की पावर माइनस p माइनस r। अब आपको फिर पावर पे पावर नज़र आ रही है। जब पावर पे पावर होती है तो दोनों पावर आपस में क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है, p माइनस q माइनस p। देखिए दोनों पावर्स को मल्टीप्लाई करेंगे अभी, माइनस r माइनस q, r माइनस p एक बेस हो गई, और बाहर वाली पावर क्या है माइनस p माइनस r। अब आप इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे, जब p से q को मल्टीप्लाई करेंगे तो p का साइन है प्लस का, प्लस माइनस माइनस पी क्यू। फिर p के साथ अब इस वाले p को मल्टीप्लाई करेंगे तो p के साथ साइन है प्लस का, यहाँ माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस पी स्क्वायर। अब q से जब q को मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले साइन करेंगे माइनस माइनस प्लस क्यू स्क्वायर, फिर इसी q से इस वाले p को मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले इनके साइन मल्टीप्लाई होते हैं, माइनस माइनस प्लस, आप लिखेंगे QP। ये बात वहाँ ना समझ में आई हो तो इस स्टेप में समझ लीजिए, a एज इट इज़, पहले प्लस और माइनस, माइनस हो जाएगा और QR मल्टीप्लाई होगा QR। फिर इसी तरह इस Q का साइन, पहले Q से Q को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस Q कितना होता है Q स्क्वायर। फिर समझ लें, माइनस माइनस प्लस, R को R से मल्टीप्लाई करेंगे R स्क्वायर, फिर माइनस इस R से इस Q को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस RQ। फिर नहीं समझ में आई तो लास्ट थर्ड स्टेप में समझ लीजिए, पहले इस R से इस P को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस RP प्लस माइनस माइनस R स्क्वायर, और अब P से P को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस, तो पहले साइन मल्टीप्लाई होते हैं, माइनस माइनस प्लस P स्क्वायर। फिर P से R को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस PR। अब इसमें से जो सेम पावर हो और अपोजिट साइन के साथ उन्हें कैंसिल कर देंगे। देखिए माइनस का पी क्यू प्लस का पी क्यू, ये कैंसिल हो गया, तो क्या रह गया माइनस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। यहाँ देखिए माइनस का क्यू आर प्लस का आर क्यू कैंसिल हो गया, क्यू आर में से क्यू आर माइनस करें ज़ीरो, तो क्या बचा आपके पास ए की पावर माइनस क्यू माइनस आर स्क्वायर, सॉरी प्लस आर स्क्वायर। इसी तरह थर्ड वाले में देखें, माइनस आर पी प्लस आर पी कैंसिल, तो क्या रह गया माइनस आर स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। प्रीवियस एक्सरसाइज में पढ़ा जब बेसिस सेम होते हैं पावर ऐड हो जाती हैं, तमाम बेसिस सेम में वन टाइम लिखेंगे। पहले बेस की पावर माइनस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, दूसरे बेस की पावर देखें माइनस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तीसरे वाले बेस की पावर देखें माइनस आर स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। पी स्क्वायर में से पी स्क्वायर माइनस करें ज़ीरो, क्यू में से क्यू माइनस करें ज़ीरो, क्यू स्क्वायर में से क्यू स्क्वायर माइनस करें ज़ीरो, आर स्क्वायर में से आर स्क्वायर माइनस करें ज़ीरो, तो ए की पावर कितनी हो गई ज़ीरो। जब भी किसी भी बेस के ऊपर पावर ज़ीरो नज़र आए 1 लिखें तो ये आ गया आपके पास 1। तो आपको बेस है यहाँ पर ए और ए की पावर कितनी है ज़ीरो, तो ए की पावर ज़ीरो इज़ इक्वल टू 1। ये क्वेश्चन नंबर 6 आपने सॉल्व किया। अब क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 सिंपल क्वेश्चन है, इसमें रूट में लिखा है आपके पास x की पावर y, सॉरी a की पावर y, फिर a की पावर x। क्वेश्चन में है x की पावर a की पावर x और a की पावर y, ये क्वेश्चन है, और इसकी रूट की पावर है 4। सेकंड रूट जो आपके पास है इसमें रूट की पावर 4, a की पावर y, a की पावर r, फिर थर्ड रूट जो दिया गया है उसमें भी a की पावर 4 और सॉरी रूट की पावर 4, a की पावर r और a की पावर x। तो क्वेश्चन जो गिवन है वो देखें, क्वेश्चन जो आपके पास गिवन है उसमें आपको 3 रूट नज़र आ रहे हैं और तीनों रूट सेम इंडेक्स के साथ हैं, यानी तीनों रूट पर सेम पावर अप्लाई हो गई। तो फर्स्ट रूट पे पावर है कितनी 4 और इसके अंदर जो वैल्यू लिखी है a की पावर x, a की पावर y।
सेकंड वाले रूट पर अगर आप देखें इसकी इंडेक्स है 4, यहाँ लिखा है a की पावर y a की पावर r। थर्ड वाले रूट पर इसकी इंडेक्स है 4, a की पावर r a की पावर x। मैथमेटिक्स में अगर रूट प्रोडक्ट की फॉर्म में हो और उसकी इंडेक्स सेम हो, एक से ज़ायद रूट प्रोडक्ट की फॉर्म में हो और उसकी इंडेक्स अगर सेम हो, तो सबको मर्ज कर कर एक ही रूट में आप लिख सकते हैं। क्या करते हैं मैथमेटिक्स में, अगर एक से ज़ायद रूट हो और सबकी इंडेक्स बिल्कुल सेम हो, 4 4 4 सबकी इंडेक्स सेम है और सारे रूट प्रोडक्ट की फॉर्म में, तो उन्हें मर्ज कर कर एक ही रूट में लिख सकते हैं। तो हम इनके तमाम रूट्स को मर्ज कर कर एक ही रूट में हमने लिख दिया। देखिए ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि तमाम रूट के जो इंडेक्स थे वो सेम थे, सबकी पावर सेम थी और सब मल्टीप्लाई की फॉर्म में थे, सब प्रोडक्ट की फॉर्म में थे, सबको मर्ज करके एक ही रूट में लिख दिया। इससे फ़ायदा क्या होगा, देखें डिनोमिनेटर में a x ये कैंसिल हो जाएगा न्यूमिनेटर के a x से, तो ये 1 हो गया, ये 1 हो गया। इसी तरह न्यूमिनेटर का a की पावर y डिनोमिनेटर में ढूंढने का a की पावर y है, ये इससे कैंसिल हो गया, तो ये भी 1 हो गया। a की पावर r न्यूमिनेटर में, a की पावर r डिनोमिनेटर में, तो आपके पास रूट में रह गया 1 1 1 ज़ा 1 1 1 ज़ा 1, नीचे डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करें 1 1 ज़ा 1, 1/1 का मकसद होता है 1। अब रूट की पावर कितनी हो गई 4 और इसके अंदर इसका रेडिकेंड जो है वैल्यू कितनी आ गई है 1। तो जब आप इस रूट को ओपन करेंगे तो लिखेंगे 1/4। जब भी 1 की पावर 1/4 हो, 1/5 1/6, उसको आप क्या लिखते हो 1। ये क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 8 आप ट्राई करोगे, क्वेश्चन नंबर 6 जैसा है, बिल्कुल सेम एज इट इज़ क्वेश्चन नंबर 6 है क्वेश्चन नंबर 8। तो आप क्या करेंगे, पहले उसमें उसके बेस को ऊपर लेकर जाएंगे, तो उसके बेस में आपके पास आएगा l माइनस m और फिर आप l माइनस m और l प्लस m को मल्टीप्लाई करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे। ये था क्वेश्चन नंबर 8, खुद से ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में आ जाए। अच्छा क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, चलें क्वेश्चन नंबर 8 भी सॉल्व कर लेते हैं। थोड़ा सा इसको डायरेक्ट सॉल्व करेंगे क्योंकि आप प्रैक्टिस में देखिए, दोनों बेसिस सेम 1 टाइम लिखेंगे, नीचे से m ऊपर जाएगी पावर तो वो जाके माइनस में चेंज हो जाएगी, होल पावर l प्लस m एज इट इज़। फिर सेकंड वाले ब्रैकेट में देखें, दोनों बेसिस सेम है, 1 टाइम लिखेंगे, ऊपर वाली पावर एज इट इज़, नीचे से x की पावर n ऊपर जाएगी तो माइनस में चेंज हो जाएगी, होल पावर m प्लस n एज इट इज़। थर्ड ब्रैकेट में देखिए, दोनों बेसिस सेम है, आप 1 टाइम लिखेंगे, ऊपर वाले बेस की पावर एज इट इज़, जब नीचे से बेस की पावर ऊपर जाएगी ये l, तो ऊपर जाके किस में चेंज हो जाएगी माइनस में, और बाहर जो होल पावर है n प्लस l एज इट इज़। अब आपको पावर पे फिर पावर नज़र आ रही है, जब पावर पे पावर नज़र आती है आपको, तो दोनों पावर को आपस में क्या करते हैं मल्टीप्लाई। अभी हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब देखिए x m माइनस n, इसके ऊपर होल पावर है m प्लस n, तो पावर से पावर क्या कर रहे हैं हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। n माइनस l, होल पावर कितनी है n प्लस l। अब पावर से पावर मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, l को जब l से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा l स्क्वायर। फिर जब l को m से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस lm, जब m को l से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस माइनस ml, और फिर जब m को m से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस माइनस m स्क्वायर। अब आप lm लिखें या ml लिखें, बात एक ही है। अब फिर नेक्स्ट स्टेप में समझ लें, सेकंड टाइम ये समझ लें। अब m को m से मल्टीप्लाई करें तो सर पहले साइन मल्टीप्लाई करें, प्लस 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 m स्क्वायर प्लस 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 mn, ये m से हमने दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई किया। फिर अब n से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस माइनस nm माइनस प्लस माइनस n स्क्वायर, ये भी मल्टीप्लाई हो गया। अब ये लास्ट टाइम आप इसकी प्रोडक्ट सीखेंगे। n को जब n से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 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 n स्क्वायर, n को जब l से मल्टीप्लाई करेंगे तो nl, फिर l को जब n से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ln, l को जब l से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस l स्क्वायर। तो प्लस माइनस 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 प्लस माइनस, तो साइन भी मल्टीप्लाई करेंगे और उनके साथ वेरिएबल को भी मल्टीप्लाई करेंगे। अब आप क्या करेंगे, सेम टर्म कैंसिल कर देंगे जिसके साथ अपोजिट साइन होगा, एल एम प्लस में एम एल माइनस में, ये कैंसिल हो गया। सेम टर्म कैंसिल होती हैं अपोजिट साइन की,
तो क्या रहेगी आपके पास एल स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर। यहाँ देखिए एम एन प्लस में एन एम माइनस में, दोनों कैंसिल हो गए, क्या रहेगी आपके पास एक्स की पावर एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। यहाँ एन एल प्लस में एल एन माइनस में कैंसिल हो गया, क्या रहेगी आपके पास एन स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अब देखें फिर सारे बेसिस सेम नज़र आ रहे हैं, सारे बेसिस सेम होते हैं तो आप वन टाइम लिखते हो, पावर को क्या करते हैं ऐड। तो पहला बेस आपने लिखा है एक्स, इसकी पावर एल स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर। दूसरे वाले बेस सेम होने की वजह से आप वन टाइम लिखेंगे और इसकी पावर ऐड करेंगे। तो पावर में क्या है प्लस एम स्क्वायर, यहाँ कोई साइन नहीं है तो प्लस एम स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर। थर्ड वाले बेस की पावर में क्या है प्लस एन स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। आप क्या करेंगे, सेम टर्म कैंसिल होगी अपोजिट साइन की, एल स्क्वायर प्लस में एल स्क्वायर माइनस में, तो एल स्क्वायर में से जब एल स्क्वायर माइनस करेंगे तो ज़ीरो, एम स्क्वायर में से एम स्क्वायर माइनस करेंगे तो ज़ीरो, एन स्क्वायर में से एन स्क्वायर माइनस करेंगे तो ज़ीरो। तो बेस के ऊपर पावर कितनी रहेगी ज़ीरो। बेस के ऊपर पावर ज़ीरो का मीन्स ये होता है कि आपका आंसर क्या होता है 1। तो जब भी कभी आपको कोई बेस नज़र आए और उस पर पावर नज़र आए ज़ीरो तो आप लिख सकते हैं 1। तो बेस कोई भी हो सकती है, अगर आपके पास लिखा हो 10,000 और इसके ऊपर पावर नज़र आए ज़ीरो तो आप लिखेंगे 1। ये क्वेश्चन नंबर 8 सिंप्लीफाई हो गया। क्वेश्चन नंबर हम कर रहे हैं 10। सबसे पहले आपने फाइंड करना है 125 का एलसीएम। तो 125 का जब आप एलसीएम लोगे तो 5 2 ज़ा 10 और 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। इसका मकसद हुआ 125 का जो फैक्टर होता है 5 की पावर 3 और इसकी होल पावर, इसकी पावर कितनी है 2। इसी तरह जब आप 8 का एलसीएम लोगे तो 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, ठीक है। इसी तरीके से जब आप 64 का एलसीएम लेंगे तो आपके पास 64 का एलसीएम लेंगे तो आप लिख सकते हैं 4 की पावर, एलसीएम ले लें 64 का तो 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। तो ये 1 2 3 4 5 6, तो 2 की पावर कितनी हो गई बेटा आपके पास 6 और इन सब की होल पावर कितनी हो गई 3। अब आपके पास पहली वाली जो बेस है उसके ऊपर पावर देखें कितनी है 5 की पावर 3 और उसकी पावर कितनी है 2। पावर से पावर आपस में क्या कर दिया आपने मल्टीप्लाई कर दी। इसी तरह देखें 2 की पावर 3 एज इट इज़, यहाँ देखें 2 की पावर 6 एज इट इज़ और इन सब की होल पावर कितनी है 1/3। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 की पावर कितनी हो जाएगी 6, 2 की पावर 3 एज इट इज़ और 2 की पावर 6। अब इन सब की होल पावर क्या है 1/3। पावर पे फिर पावर नज़र आ रही है तो आप क्या करते हैं लॉ ऑफ पावर, तो आप दोनों पावर को मल्टीप्लाई करेंगे, 6 मल्टीप्लाई बाय 1/3। अब ये 1/3 पहले 6 पर आएगा, फिर 1/3 3 पर आएगा और फिर ये 1/3 ये डिनोमिनेटर में 2 की पावर 6 पर अप्लाई होगा। तो 2 की पावर कितनी हो गई 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई बाय 1/3, तो रह गया 5 की पावर 2, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3 कैंसिल होकर 2। नीचे देखें 5 की पावर 2 की पावर कितनी हो जाएगी आपके पास 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो 2 की पावर कितनी हो गई 2 हो गई। अब मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे अगर इसको तो देखें 5 की पावर 2, तो 5 5 ज़ा कितना होता है भाई 25 इंटू 2, 2 2 ज़ा कितना होता है 4। इसको कैंसिल करेंगे आप 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो ये 25/2 ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। ये 2.7 का क्वेश्चन नंबर 10। देखो बेटा एक्सरसाइज नंबर 2.7 का क्वेश्चन नंबर 9। देखो फर्स्ट ब्रैकेट में बेस आपके पास क्या है p की पावर a, p की पावर b और इसकी होल पावर a प्लस b माइनस c। सेकेंड वाले ब्रैकेट में फिर बेस देखो p की पावर b और p की पावर c और इसकी पावर है b प्लस c माइनस a। थर्ड वाले ब्रैकेट में देखो p की पावर c, p की पावर है और इसकी होल पावर कितनी है a प्लस b माइनस c। बेटा इतनी सारी पावर्स हैं ना तो इनको जब प्रोडक्ट करेंगे तो बहुत ख्याल रखना पड़ेगा आपने, सही। कहीं प्लस माइनस की आपसे गलती हो जाए तो फिर ये पूरा क्वेश्चन जो आपने किया ना पूरा क्वेश्चन आपको दोबारा करना पड़ेगा और एग्जामिनेशन हॉल में ऐसा हो जाए तो काट देना, दोबारा से मत करना, ठीक है बेटा। देखो अब दोनों बेसिस सेम है, एक दफ़ा लिखोगे आप
दोनों जब बेसिस सेम होती है न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में, तो आप एक वन टाइम लिखते हैं और क्या कर देते हैं, नीचे से जो बेस की पावर होती है उसको ऊपर लेके जाके सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो हमने किया a माइनस बी और इसकी होल पावर बन गई a प्लस बी माइनस सी। इसी तरह सेकंड वाले ब्रैकेट में दोनों बेसिस सेम वन टाइम लिखा, डिनोमिनेटर के बेस की पावर एज इट इज़, नीचे से पावर ऊपर गई वो हो गई किसमें चेंज, माइनस में, और b प्लस सी माइनस a। इसी तरह थर्ड वाले में बेस सेम वन टाइम लिखा, c ये ऊपर वाली पावर और नीचे से जो पावर ऊपर गई वो हो गई माइनस में, और होल पावर a प्लस सी माइनस बी। अब क्या करोगे, अब पावर के ऊपर पावर नज़र आ गई, तो दोनों पावर्स को आपस में क्या करेंगे, आप मल्टीप्लाई करेंगे। तो अभी हम सबसे पहले इन दोनों पावर्स को प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख देते हैं। इस लॉ को आप कहते हैं लॉ ऑफ पावर। अच्छा, यहाँ आपने ख्याल ये रखना है कि जब आप पावर लिखो तो प्लस माइनस में कोई मिस्टेक ना हो, अगर हो गई तो पूरा क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, ख़राब हो जाता है, फिर आपको क्वेश्चन दोबारा से सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है बेटा, अब पावर को पावर से मल्टीप्लाई करेंगे। आज हम रेड पेन इस्तेमाल करेंगे। आप क्या करेंगे, देखो बेटा, इस वाले ए को इस वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, तो प्लस ए को जब प्लस ए से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा आपके पास ए स्क्वायर। फिर प्लस ए को प्लस बी से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस ए बी, और जब प्लस ए को माइनस सी से मल्टीप्लाई करोगे ऐसे तो आएगा आंसर माइनस ए सी। फिर यहाँ देखें सेकंड टर्म को फिर इस कंप्लीट ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस माइनस बी ए, फिर आप करोगे माइनस माइनस क्या माइनस प्लस क्या होता है बेटा, माइनस बी माइनस प्लस बी, तो हो गया माइनस बी स्क्वायर। फिर माइनस बी माइनस सी, तो माइनस माइनस प्लस बी सी। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया आपके पास प्रोडक्ट। अब हम नेक्स्ट स्टेप पर जाएंगे, तो वहाँ पे मैं आपने यही काम करना है, पहले प्लस के बी को प्लस के बी से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा बी स्क्वायर। फिर प्लस के बी को प्लस के सी से मल्टीप्लाई करोगे तो बी सी बनेगा। फिर प्लस का बी माइनस के ए से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस बी ए बनेगा। सी को बी से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस सी प्लस बी तो माइनस सी बी, माइनस सी प्लस सी तो माइनस सी स्क्वायर, माइनस सी माइनस ए तो प्लस का सी ए। तो पहले b को b से मल्टीप्लाई किया तो b स्क्वायर बना आपके पास, फिर b से c को मल्टीप्लाई किया तो बी सी बना प्लस का, फिर b से a को मल्टीप्लाई किया तो माइनस का बी ए बना। फिर क्या किया, c को b से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का सी बी बना, फिर माइनस के c को प्लस के c से मल्टीप्लाई किया माइनस का सी स्क्वायर, और फिर माइनस के c को माइनस के a से मल्टीप्लाई किया तो प्लस का सी ए। अब थर्ड वाले स्टेप देखें, इसमें भी इसी तरह अपना प्रोडक्ट करना है। ये बेस एज इट इज़, जब c को प्लस के a से मल्टीप्लाई करेंगे तो सी ए, c को प्लस के c से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का सी स्क्वायर, प्लस का c माइनस का b मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का सी। फिर उसके बाद a को जब a से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का a प्लस का a तो माइनस का a स्क्वायर, माइनस का a प्लस का c तो माइनस का ए सी, माइनस का a और माइनस का b तो हो जाएगा प्लस का ए बी। तो आपने क्या किया, पहले प्लस के c को प्लस के a से मल्टीप्लाई किया तो सी ए हो गया, प्लस के a को प्लस के c से मल्टीप्लाई किया तो सी स्क्वायर हो गया, प्लस के c को माइनस के b से मल्टीप्लाई किया तो माइनस सी बी हो गया। उसके बाद माइनस a को प्लस a से मल्टीप्लाई किया माइनस ए स्क्वायर हो गया, माइनस a को प्लस c से मल्टीप्लाई किया माइनस ए सी हो गया, और माइनस a को जब माइनस b से मल्टीप्लाई किया तो प्लस का ए बी हो गया। अब आप इसमें कैंसिलेशन करोगे, कैंसिलेशन में वो टर्म कैंसिल करेंगे जो सेम होगी बट अपोजिट साइन होना चाहिए। तो प्लस का ए बी माइनस का ए बी, ये कैंसिल हुआ बेटा। सेकंड वाले बेस में देखें, प्लस का बी सी और माइनस का सी बी, ये कैंसिल हो गया। इसके अलावा कोई दूसरी टर्म कैंसिल नहीं हो रही। थर्ड वाले इसमें देखें, प्लस का ए बी और इसमें माइनस का भी नहीं है, माइनस का ए सी प्लस का सी है, ये कैंसिल हो गया। अब आपके पास फर्स्ट बेस में देखें क्या बचा, ए स्क्वायर माइनस ए सी माइनस बी स्क्वायर प्लस बी सी। सेकेंड वाली बेस में देखें, प्लस का बी स्क्वायर माइनस का बी ए, उसके बाद देखें माइनस का सी स्क्वायर प्लस का सी ए। थर्ड वाली बेस में देखें, सी स्क्वायर माइनस का सी बी माइनस का ए स्क्वायर और क्या रह गया प्लस का ए बी।
अब तीनों बेसिस सेम नज़र आ रही है, 1 टाइम लिखें और बेसिस की पावर को क्या कर दें, ऐड कर दें। देखें ए स्क्वायर एज इट इज़ माइनस ए सी एज इट इज़ माइनस बी स्क्वायर एज इट इज़ प्लस बी सी एज इट इज़ प्लस बी स्क्वायर। तो आप पहले लिखें बी स्क्वायर, फिर माइनस बी ए माइनस सी स्क्वायर प्लस सी ए। थर्ड वाली बेस में प्लस सी स्क्वायर माइनस सी बी माइनस ए स्क्वायर प्लस ए बी। अब यहाँ भी आपने वही वर्किंग करनी है। कौन सी वर्किंग करनी है, सेम टर्म कैंसिल करनी है बट अपोजिट साइन होना चाहिए। प्लस का ए स्क्वायर होने का ही माइनस का ए स्क्वायर है, कैंसिल। माइनस का ए सी प्लस का सी है, कैंसिल। माइनस का बी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, कैंसिल। प्लस का बी सी माइनस का सी बी, कैंसिल। माइनस का बी ए प्लस का ए बी, कैंसिल। माइनस का सी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर, कैंसिल। मीन्स ए स्क्वायर में से जब ए स्क्वायर माइनस किया तो सी स्क्वायर 0 हो गया, ए सी में से ए सी माइनस किया तो 0, बी स्क्वायर में से बी स्क्वायर माइनस किया तो 0। तो बेस की पावर क्या हो गई, 0। जब किसी भी बेस की पावर 0 होती है तो आप क्या लिखते हो, 1। ये क्वेश्चन नंबर 9 हो गया सिंप्लीफाई। अब हम ज़रा जल्दी से क्वेश्चन नंबर 10 सिंप्लीफाई करेंगे और फिर क्वेश्चन नंबर 12 सिंप्लीफाई करेंगे और एक्सरसाइज नंबर 2.7 ख़त्म करेंगे और 2.8 अभी आपको बाद में बताऊँगा मैं, सही है। अब सबसे पहले जल्दी से पढ़ते हैं 2.7 का क्वेश्चन नंबर 10। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है बेटा। देखो 125 की पावर 2 है और 8 और इसमें डिनोमिनेटर में लिखा है 64 की पावर 2। करना आपने कुछ ये, इसको सिंप्लीफाई करना है, सही। अब सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, देखिए लिखा 125, इसके फैक्टर बनाए। ये तो आपको पता होगा 1 to 5 का फैक्टर क्या होता है, ऐसे बनता है 5 × 5 × 5 इज इक्वल टू 125। तो 125 के जब आप एलसीएम लेंगे तो 5 × 5 × 5 इसके 3 फैक्टर आएंगे। तो आपको पता है बेसिस से पावर ऐड हो जाती है, तो 5 की पावर कितनी हो जाएगी बेटा, 3। ये इसका आपने क्या ले लिया, एलसीएम। तो इसके सोल्यूशन में आपके पास 125 का फैक्टर आएगा 5 की पावर 3 और इसकी होल पावर दी है 2। इसी तरह जब 8 के फैक्टर रहेंगे तो 2 की पावर 3 और इसकी होल पावर है 1/3। 64 के जब आप फैक्टर लेंगे तो एक पहले से पावर 2 मौजूद है। जब 64 के आप फैक्टर लोगे तो आपके पास बनेगा 2 की पावर 6, ठीक है। अब आप 64 के फैक्टर ऐसे लेंगे तो इसका एलसीएम लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 32। फिर इसको डिवाइड करेंगे 16, फिर डिवाइड करेंगे 8, फिर डिवाइड करेंगे 4, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 2, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 1। तो 1 2 3 4 5 6, तो ये हो गया 2 की पावर 6 और इसके ऊपर एक पहले से ही पावर लगी है 2। अब आप पहले इनसाइड द ब्रैकेट वैल्यूज़, इनसाइड द ब्रैकेट सिंप्लीफाई करेंगे और फिर बाहर वाली पावर 1/3 लास्ट में अप्लाई करेंगे। तो 5 की पावर 3 का मकसद है, उसके ऊपर एक 2 मौजूद है तो 5 3 2 कितना हो गया, 6। ये दोनों पावर मल्टीप्लाई हो गई, 2 की पावर 3। यहाँ नीचे देखिए डिनोमिनेटर में 2 की पावर 6 और इसकी पावर कितनी है, 2। तो पावर को पावर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 12। अब 1/3 को मल्टीप्लाई करेंगे। जब 1/3 मल्टीप्लाई करेंगे तो इस स्क्वायर ब्रैकेट की नीड नहीं होगी। 5 की पावर 6 मल्टीप्लाई बाय 1/3, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3। डिनोमिनेटर में देखिए 2 की पावर 12 मल्टीप्लाई बाय 1/3। इसकी कैंसिलेशन करोगे, जैसे ही कैंसिलेशन करोगे आपके पास आएगा 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। तो 5 की पावर 2 रह गई बेटा, इधर 2 की पावर 1 रह गई, ये 3 से 3 कैंसिल हो गया। 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12। तो यहाँ 2 की पावर हो गई कितनी, 4। अब आपको पता है 5 की पावर 2 किसके इक्वल होती है, 25 के, और 2 की पावर 4 इक्वल होती है 16 के। 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, तो 25/8। अब आप इसको होल नंबर में लिखोगे तो 25 को डिवाइड कर दीजिए 8 से, तो 8 3 ज़ा 24, रिमाइंडर कितना हो गया, 1। तो आप लिखेंगे इसका क्या चीज़ है, ये आपके पास इसका रिमाइंडर है, ये इसका क्वोशंट है और ये इसका क्या चीज़ है, ऑपरेटर है। तो 8 3 ज़ा कितना होगा, 24 में आप प्लस करेंगे 1 तो कितना हो जाएगा, 25। तो जो रिमाइंडर होते हैं उसे आप ऊपर लिखते हैं डिनोमिनेटर में, जो क्वोशंट होता है उसको होल नंबर बनाते हैं, जो ऑपरेटर होता है उसको आप डिनोमिनेटर में लिखते हैं। 8 3 ज़ा 24 और 1 कितना हो गया, 25/8। ये सिंप्लीफाई हो गया क्वेश्चन नंबर 10। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन जो आप सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 12, इसमें ये रूट दे दिया आपको डराने के लिए, तो इसमें डरने की बात नहीं है, ठीक है बेटा। 216 इसकी पावर है 2/3,
25 इसकी पावर है 1/2 डिवाइडेड बाय 1/25 और -3/2। देखिए डरना नहीं है आपने, घबराना नहीं है, ठीक है। इंशाअल्लाह इस क्वेश्चन को भी हम बहुत आसान तरीके से सॉल्व कर लेंगे, बस डरना नहीं है और घबराना नहीं, ठीक है। देखो ये रूट है आपके पास ना, रूट की पावर होती है 1/2, तो ये आप इसको एज इट इज़ लिख दें, जितना शरीफ है ना उसको इसी तरह लिख दें, कुछ नहीं करना आप। सबसे पहले 216 का आप फैक्टर बना लो। जब आप इसका फैक्टर बनाएंगे तो जब 216 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 108 आएगा, ठीक है। फिर 2 से डिवाइड कर दें, 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, फिर 2 से डिवाइड कर दें, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14। अब 3 से डिवाइड करें, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3। तो आपका फैक्टर बनकर आए 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3 और इसके ऊपर पावर थी 2/3। अब इसी तरह 25 के फैक्टर बनाएंगे तो 5 का स्क्वायर 1/2। अब डिनोमिनेटर में देखें 1 का फैक्टर तो 1 ही होता है, 25 के फैक्टर बनाएंगे तो 5 का स्क्वायर और होल पावर आएगी -3/2। पहले हम रूट के अंदर वाली वैल्यू को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, जिसे रेडिकेंड कहा जाता है, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, उसके बाद हम इस रूट को ओपन करेंगे। तो ये रूट एज इट इज़ छोड़ दीजिए आप। अब देखें फिर पावर नज़र आई तो 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2/3, 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2/3, 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2। अब डिवाइडेड बाय, अब 1 के ऊपर पावर आ गई -3/2 और 5 की पावर 2 थी और इसके ऊपर पावर आ गई -3/2। तो यहाँ पे भी आपने सारी पावर्स को क्या किया, पावर से पावर को मल्टीप्लाई कर दिया। अब सिंप्लीफाई देखें इनसाइड द रूट, देखो बेटा 3 के साथ ये 3 कैंसिल, तो 2 की पावर 2 रह गई, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, ये भी कैंसिल, तो 3 की पावर 2 रह गई, 2 से 2 कैंसिल, तो 5 की पावर 1 रह गई। ये तो न्यूमिनेटर में आपने क्वेश्चन किया। अब डिनोमिनेटर में देखें 1 की जो भी पावर हो 1 ही रहती है, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव। 5 की पावर कितनी हो गई -3, इस 2 के साथ ये वाला 2 कैंसिल हो गया, तो 5 की पावर रहेगी कितनी 1/3, सॉरी 5 की पावर रहेगी कितनी -3। अब आपका काम क्या है, न्यूमिनेटर को एज इट इज़ छोड़ दीजिए, उसमें आपने कोई वर्किंग नहीं करनी फ़िलहाल। अभी हम डिनोमिनेटर पे काम करते हैं। न्यूमिनेटर 2 की पावर 2 एज इट इज़ है, 3 की पावर 2 भी एज इट इज़ है, 5 भी एज इट इज़ है, डिवाइडेड बाय। जब आप इस नेगेटिव पावर को पॉजिटिव करेंगे तो इस फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल करेंगे, किसका 1/5 की पावर -3 का रेसिप्रोकल करेंगे, तो क्या हो जाएगा 5 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 1 और नीचे डिनोमिनेटर में 1 नहीं लिखा जाता, रेसिप्रोकल ऐसे हो गया। अब क्या करेंगे, फिर रूट एज इट इज़ छोड़ दीजिए, 2 की पावर 2 एज इट इज़, 3 की पावर 2 एज इट इज़, 5 एज इट इज़, यहाँ हो गया 5 की पावर 3। अब आप देखें यहाँ 5 की पावर 3, यहाँ 5 की पावर 1, तो इस 5 की पावर 1 से 5 की पावर 3 जब कैंसिल करेंगे तो 5 की पावर कितनी रह जाएगी 2। तो रूट के अंदर आपके पास जो वैल्यू रह गई 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 2। अब आपको पता है जब रूट के अंदर स्क्वायर हो तो बाहर रूट क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। तो ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हुआ तो 2, स्क्वायर से फिर रूट कैंसिल हुआ तो 3, 5 के ऊपर स्क्वायर था, इससे रूट कैंसिल हुआ तो 5, 2 3 से कितना हो गया 6 और नीचे कितना रह गया 5। इसको आपने लिखना है कंपाउंड फ्रैक्शन में, इसको आपने लिखना है किसमें बेटा, कंपाउंड फ्रैक्शन में लिखना है। कंपाउंड फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, इसको आप क्या करोगे, डिवाइड करोगे। क्या करोगे, इसको आप डिवाइड करोगे। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो 6/5 को जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 1 होल नंबर 1/5। ये इसका हो गया आपके पास आंसर। तो इस क्वेश्चन में आपने क्या काम किया, इस क्वेश्चन में आपने काम ये किया कि रूट को एज इट इज़ छोड़ दिया, पहले तमाम बेसिस के फैक्टर बनाए, फैक्टर बनाने के बाद पावर के ऊपर पावर बन जाती है, जब पावर पे पावर होती है दोनों पावर कैंसिल हो जाती हैं, कैंसिल करने के बाद आप यहाँ पहुँचे। यहाँ से आपने इस पावर 5 की पावर -3 को पॉजिटिव किया तो इसका रेसिप्रोकल किया 1/5 की पावर -3 का, तो 5 की पावर 3/1 बना। जब ये रेसिप्रोकल हो गया तो आपके पास 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, 5 की पावर 1, 3 से जैसे ही कैंसिल हुई तो 2 रह गया। अब ये सारी वैल्यू रूट के अंदर स्क्वायर में, तो सब रूट से बाहर आने के बाद स्क्वायर क्या रूट क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो 2 × 3/5
5, 2 3 ज़ा 6, 6/5 तो 1 होल नंबर 1/5। एक्सरसाइज नंबर 2.7 एंड हो गई बेटा। इसकी प्रैक्टिस कीजिए, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन कोई क्यूरी हो तो पूछिए, लेकिन प्रैक्टिस मस्ट है। जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। ओके, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।